भारत ने डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी है 1 नवंबर 2022 को। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने आरबीआई से के द्वारा डिजिटल करेंसी लॉन्च की और बताया कि अब कैश रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी। डिजिटल करेंसी आपके एक वॉलेट में रहेगी, जैसे अभी कुछ पेमेंट ऐप्स पेटीएम आदि में होता है। रिजर्व बैंक ने डिजिटल करेंसी रिटेल सेक्टर में भी लॉन्च कर दी है दिसंबर 2022 को। जो पहले आरबीआई ने घोषणा की थी कि अक्टूबर 31 को 2022 को कि हम एक महीने बाद इसे लॉन्च कर देंगे, तो वो लॉन्च हो गई है। डिजिटल करेंसी जो है ये इजीली ट्रांजैक्शन हो सकती है एक अक्रॉस द बॉर्डर, और ई रूपी जो होगा वो एक डिजिटल टोकन फॉर्म में होगा, जो आराम से एक कंज्यूमर से दूसरे कंज्यूमर के पास जाएगा, और ये एक बैंक नोट की तरह होगा जैसे बैंक नोट होता है। अभी पहले उसमें 8 बैंकों को इसमें चुना गया है, जिसमें से 4 फर्स्ट फेज के लिए चुने गए बैंक हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। और ये 4 सिटीज़ में अभी लागू होगा, और 4 और बैंक इसमें जोड़े जाएंगे: बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, जो कुछ समय बाद इसमें जोड़े जाएंगे। जो 4 पायलट प्रोजेक्ट में 4 सिटीज़ पहले जोड़े जा रहे हैं, उस पर मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलोर और भुवनेश्वर है। बाद में इसमें और सिटी जोड़ी जाएंगी: अहमदाबाद, गैंगटॉक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोच्चि, लखनऊ, पटना एंड शिमला। डिजिटल करेंसी में जो है 10, 20, 1, 50, 100 सारे रुपए जैसे जो अभी हमारे करंट उसमें नोट्स में होते हैं ऐसे ही होंगे, बट वो टोकन फॉर्म में होंगे, और ये हमें ये डिजिटल फॉर्म में दिखाई भी देंगे, जो हमारे ई वॉलेट में होंगे। और आप ये जानते हैं कि जब हम अब किसी को कंज्यूमर से किसी दूसरे कंज्यूमर को भेज रहे हैं, या तो हम ये देख सकते हैं कि हम कितने रुपए का नोट उसको भेज रहे हैं। और अभी ये हम ये देख रहे हैं कि जो हम अभी जो ई पेमेंट करते हैं, वैसे तो वो यूपीआई के थ्रू जो हम करते हैं, उसमें भी हमको मैसेज आ जाता है सेंडर और रिसीवर को कि हमने पैसा भेजा, और उसको रिसीव वाला पेमेंट का आ जाता है कि आपके उसमें खाते में इतने आ गए। बट अगर हम इसको देखें असलियत में, तो ये पैसा जो है ऑन द स्पॉट दिखाई तो देता है, पर ये ट्रांजैक्शन 1 या 2 दिन में बैंक के पास हो पाती है, एक बैंक से दूसरे बैंक में। पर ये जो अब ई रुपी जो आया है, इसमें जो है एक चीज़ का फ़ायदा है कि ये ऑन द स्पॉट जो है उसी समय जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके लिए कोई भी हमें वेट नहीं करना पड़ेगा कि ये 2 दिन बाद बैंक में आपके आएगा ये पैसा। इसलिए ये जो है डिजिटल करेंसी जो है ये बहुत ही बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि हमारा जो ब्लैक मनी है इससे कम होगा, और गवर्नमेंट ट्रैक रख सकेगी कि पैसा कहाँ से कहाँ जा रहा है। और इससे एक और चीज़ का ये है कि इससे हमारा डिजिटल करेंसी का चलन और बढ़ेगा। और हम अगर इसको देखें, तो ये कब से लागू हुआ है, ये जो तब्दीलियाँ लागू हुई हैं, वो ईपीएस सिस्टम हमारा आया था 1990 में। उसके बाद हमने लागू किया आरटीजीएस सिस्टम 2004 में। फिर एनईएफटी लाए हम 2005 में। उसके बाद हम आईएमपीएस लाए 2010 में। उसके बाद हमने सीटीएस सिस्टम लाए हम 2011 में। फिर हम नैक लाए, एनएसी नैक लाए हम 2012 में। उसके बाद हमने यूपीआई सिस्टम लागू किया 2016 में। अब ये सब हम तब्दीलियां देखते आ रहे हैं कि कैसे हमने अपने डिजिटल ट्रांजैक्शन में तब्दीलियां लाई हैं। अब ये इससे एक चीज़ और का फ़ायदा ये है हमारे पास, देखा जाए, कि जो हमारे को नोट छापने के लिए हर साल कम से कम 4,500 से 5,000 करोड़ रुपए हमारे को उसको छापने में लग जाते हैं। साथ में हमारे को नोटों को बैंकों तक पहुंचाने में जो खर्चा आता है, और जो उसकी सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, वो भी एक बहुत बड़ा इश्यू रहता है। और चूँकि उसमें चोरी होने का, ये ख़राब होने का, ये भी क्योंकि नोट जो होते हैं वो 4 से उनकी 5 साल तक की एक मियाद होती है, उसके बाद वो ख़राब हो जाते हैं, उसको हमें फिर नया छापना पड़ता है। तो इसलिए आप देखेंगे तो हर साल हमारे को इसका बोझ सहना ही पड़ेगा। और इससे डिजिटल करेंसी आने से ये चीज़ें सारी गायब हो जाएंगी, और उसमें एक हमारी गवर्नमेंट उसको सिक्योर भी मान रही है। अब ये देखे जाए तो हम
अब जो ये है डिजिटल करेंसी, ये हमारे बिना इंटरनेट के भी काम करेगी। इस पे काम चल रहा है और हमने ये भी देखा है कि जो अब तक डिजिटल करेंसी है वो 10 देशों में लॉन्च हो चुकी है, जिसमें सबसे फर्स्ट देश जो था वो बहामास था, जिसने अपनी एक जैमडेक्स के नाम से डिजिटल करेंसी, जैमडेक्स के नाम से 2020 में जमाइका ने ये अपनी करेंसी चलाई थी। अब इसमें एक और चीज़ की सबसे बड़ी बात है कि इसके कॉन्स भी हैं कुछ। इसमें थोड़ा साइबर सिक्योरिटी का मसला रहेगा, एक्सेप्टेंस का मसला रहेगा, पब्लिक इसको कैसे एक्सेप्ट करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स इसमें आ सकती हैं, क्योंकि अभी गाँव में अगर हम देखेंगे तो बड़ी दिक्कत हो सकती है, जहाँ पर हमारे इंटरनेट वगैरह की कोई फैसिलिटी नहीं है। वैसे तो बताया जा रहा है कि ये जो है बिना इंटरनेट के भी काम करेगा, पर उस पर भी वर्कआउट होना बहुत ज़रूरी है। एक डिजिटल डिवाइड भी होगा, क्योंकि हमारे उसमें देखा जाए तो कई लोग तो जो है मोबाइल और ये सब टेक सेवी होते हैं, जो आजकल के नवयुवक नवयुवतियाँ हैं वो तो डिजिटल डिवाइड के उसमें देखा जाए तो वो लोग बहुत एफिशिएंट होते हैं। बट जो लोग बूढ़े हैं या वो हैं, तो वो लोग जो है अभी भी जो है मोबाइल और इस तरफ उनका झुकाव नहीं है, तो उस तरफ गवर्नमेंट कैसे इस पे ध्यान देगी। और इस सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, ये आप लोगों के सामने रखना बहुत ज़रूरी है। एक तो इससे डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में होगा, मददगार होगी ये। जेब में कैश रखने की नहीं पड़ेगी ज़रूरत, मोबाइल वॉलेट की तरह ये पेमेंट करने की मिलेगी इससे सुविधा। डिजिटल रुपया को बैंक मनी और कैश में आसानी से कन्वर्ट कर सकेंगे। विदेशों में पैसे भेजने की लागत में आएगी कमी इसके द्वारा, और बिना और मौजूदा करेंसी के बराबर होगी ई रुपये की वैल्यू, क्योंकि ये एक सिक्योर मनी के रूप में रहेगा, जिसको एक लीगल टेंडर के रूप में गवर्नमेंट ने माना हुआ है, और इसमें कोई भी ऐसे नहीं हो सकता। बट ये है इसमें कि उसमें आगे चल के कहीं कोई फ्रॉड ना हो, ये गवर्नमेंट को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन में कई बार फ्रॉड होने के भी खतरा बना रहता है। अगर आपको ऐसी बेहतरीन जानकारियाँ चाहिए तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और हमारे मनोबल को बढ़ाने में मदद कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी जानकारियाँ लाते रहें। धन्यवाद।